ठीक है, 2022 में आया था। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में आया था सीबीएसई में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल। चलो यहीं तक देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक एंगल मान लिया थीटा, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? ये मान लिया मैंने ओरिजिनल एंगल। ठीक है, ये मान लिया क्या है? ओरिजिनल। तो ये इसका होगा क्या? सप्लीमेंट्री। ऐसे लिख दू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इट्स 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल एंगल। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल तो ये है, द सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल एंगल। जो ओरिजिनल एंगल है उसके 4 टाइम से 10 डिग्री ज्यादा है। जो ओरिजिनल एंगल है उसका 4 टाइम ये हो गया 4 थीटा। इसमें अगर मैं 10 डिग्री ऐड कर दूं तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल के ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम से 10 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो एंगल है उसका अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं और उसमें 10 डिग्री ऐड कर दूं तो जो सामने निकल के आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी, चलो निकालते हैं। 180 माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 170 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15 2 5 का। तो थीटा की वैल्यू निकल के आई है 34 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, थीटा 34 आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? थीटा के अंदर मान लो मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 34। 90 में 30 गए तो 64 और गए उसमें से 56 डिग्री। 56 डिग्री इज द आंसर। 56 डिग्री इज द आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। हमने पहले पर्टिकुलर एंगल निकाला, उसके बाद हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला। तो आंसर क्या है? 56 डिग्री। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो भाई, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। मैं तो क्या लाया हूं, जिसने भी मुझे क्वेश्चन भेजा था उसी का मैंने नोट किया, उसी को यहाँ पे लिख दिया। बच्चों को डाउट आ रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आसान है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहा है। चलो, कह रहा है एक्स एंड वाई आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। एक्स एंड वाई आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। रुक जाते हैं यहीं पे, यहीं पे रुक गए, लिख दिया। ये लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, आगे बताओ। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वाई ही तो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वाई ही तो है, वाई इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, यहां तक का पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पता, मान लो कि थीटा है, दोनों का जोड़ 90 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये लिख दिया, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल ये लिख दिया, एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो बराबर है वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हाफ का, ये कह रहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। ठीक है, सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y इज इक्वल टू, 2y इज इक्वल टू क्या हुआ, 2y इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 90 डिवाइड बाई 3, तो फिर 3y इज इक्वल टू 90 आएगा, ठीक है, फिर y जब निकालूंगा तो इसके नीचे 3 चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, बहुत बढ़िया है। अगर y 30 डिग्री आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे अगर मैं 30 लिखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, कितना आया 150। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, x रेशियो y, ठीक है, निकालना क्या है, x रेशियो y, निकालना क्या था, x रेशियो y की वैल्यू निकाल के लाए थे 30 डिग्री, x की वैल्यू निकाल के लाए थे 150 डिग्री, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, आ गया समझ, 5:1, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, लाजवाब, देखो क्या गया है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज दिस, ये सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, ये वाला मार्कर चल ही नहीं रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल, k का सप्लीमेंट्री एंगल है 2x प्लस 4 और k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 6x। आपको वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है k की, किसकी वैल्यू बतानी है, k की, ठीक है भाई, मान लो ये k है प्लस s, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, राइट, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं ये k है, अगर इसके अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलो मैंने मान लिया c, इसको ऐड कर दूं तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना। कोई एंगल है k, उसका सप्लीमेंट्री एंगल मैंने माना s, अगर ऐसी कंडीशन है तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का जोड़ 180 होगा, ठीक है, एंगल माना मैंने k, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने मान लिया c, अगर ये बात है तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे कि हाँ होगा, होगा ही होगा, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, यहां से कुछ रिजल्ट मुझे पॉसिबल लग रहा है, मैं क्या करता हूं इन दोनों को माइनस कर देता हूं एक दूसरे से, यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, ये हो गया कट, के से के कट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकल के आया 90 डिग्री,
निकल के आया कि नहीं आया? तो आपने जो नोट्स बनाए थे उनके अंदर आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज। ठीक है, कैसे होगा ये मैंने आपको करके दिखा दिया। भाई क्यों होगा, अगर कोई पूछना चाहे, के है एंगल, उसके अंदर उसका सप्लीमेंट्री एंगल ऐड किया तो दोनों का जोड़ 180 हो गया। के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज किया, ऐड किया तो 90 डिग्री हो गया। अगर इसमें से ये घटाता हूं तो ये रिजल्ट निकल के आता है, जो कि सबके लिए कॉमन है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले के कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वी नो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, ठीक है, ऑफ एन एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? आपको एक काम करना है, जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसके अंदर इसको नोट कर लेना। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने नोट किया था, उसके नीचे सप्लीमेंट्री एंगल नोट किया था, उसके नीचे एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है कि सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इस रिजल्ट को आप याद रखोगे। तो यहां पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 2x + 4। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 2x + 12x + 4 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 12x + 4 डिग्री। क्वेश्चन में 12 था। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्या था? 12 था, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्या था? 12 था। ओके, तो 12x + 4 सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं घटा दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 6x है। सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो यहां से क्या आया? 6x + 4 = 90 डिग्री। x = कितना आ गया? 86 / 6। 86 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, चलो मैं रहने देता हूं, मैं 6x की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 86। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है? k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x है। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k + 6x कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। 6x की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, तो k + 86 = 90 डिग्री और k = कितना आ गया? 4 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आया? हमें क्या निकालना था? फाइंड k निकालना था, k। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ k इज दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ k इज दिस, फाइंड k। ठीक है, ये क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है जी, इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट है उससे 14 डिग्री लेस है।
चलो दो एंगल मानते हैं, θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप देखो क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजरमेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? θ2 है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो θ1 होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम होगा, मतलब θ1 की वैल्यू आएगी θ2 माइनस 14 डिग्री। आएगी कि नहीं आएगी? आनी चाहिए। θ1 की वैल्यू आएगी θ2 माइनस 14 डिग्री। ठीक है, ये मान लो मैंने मानी इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर मैं θ1 की वैल्यू पुट कर दूं, इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं θ1 की वैल्यू पुट कर दूं, ये θ1 निकल के आ गया ना, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी? θ2 प्लस -14। θ1 की जगह ये लिख दिया θ2 माइनस 14। ठीक है, θ1 की जगह ये लिख दिया प्लस θ2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। राइट, समझ आ रहा है? नहीं, या नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो यहां पे 2θ2 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40, 4 9 1 10। ठीक है, तो θ2 की वैल्यू क्या आई? 104 डिवाइड बाई 2, 52। क्या आई? 52। ये किसकी वैल्यू आई है? θ2 की वैल्यू आई है। क्या निकल के आई है θ2 की वैल्यू? 52 डिग्री। देखो अब ये क्वेश्चन, इसको यहां से साफ कर देता हूं। ठीक है, θ2 की वैल्यू निकल के आई है 52 डिग्री। मुझे ये नहीं बताना, क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल क्या है, तो एंगल θ1 था प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो θ1 की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस 52 विच इज इक्वल टू 38 डिग्री। ये क्या आ गया आपका आंसर? क्या आ गया? आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे निकल के आया? फिर बता देता हूं, फिर से देख लो एक बार। मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए होंगे एक बार में। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि θ1 जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? θ2, इससे 14 डिग्री कम है। इसकी जगह मैंने लिख दिया ये। ठीक है, θ1 की जगह प्लस θ2 इक्वल टू क्या आया? 90 डिग्री। यहां से 2θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस 40, 19 प्लस 40, 19 प्लस 14 कितना आ गया? 104। θ2 की वैल्यू आ गई यहां से 52 डिग्री। समझ आया? θ2 की वैल्यू अगर 52 डिग्री होगी तो इस इक्वेशन में देखो θ1 प्लस 52 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 92 माइनस 52 दैट इज 38 डिग्री। आंसर। ठीक है, 32 डिग्री आंसर आ गया, 38 डिग्री सॉरी आंसर आ गया। ठीक है,
तो आप लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, फिर ट्राई करो। आंसर आता है तो कमेंट में आंसर दे दो, अगर नहीं आता है तो मैं समझाता हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई कर लो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, ठीक है, यहीं तक पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए यही तो होगा, ठीक है। इज 40 डिग्री लॉन्गर देन ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। इज 40 डिग्री लॉन्गर, ठीक है, 40 डिग्री लॉन्गर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए ये होगा, इसका ट्वाइस कर दिया, इसमें अगर मैं 40 ऐड कर देता हूं, अगर इसके अंदर मैं 40 डिग्री ऐड कर देता हूं तो सप्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा। अभी निकाल लेते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं। अगर ए आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आ जाएगा और सप्लीमेंट्री एंगल भी आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 2a, ठीक है, हो गया। 2a को इधर ले आता हूं, 2a अगर इधर आया तो ये प्लस का ए माइनस का ए, ये रह जाएगा a डिग्री, मतलब a रह जाएगा, ठीक है। 180 अगर उधर चला गया तो क्या होगा, 4 डिग्री प्लस 180 डिग्री, वो पहले से ही था ना, और ये 180 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180, 180 से 180 कट। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 डिग्री। अगर a 40 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए, 90 माइनस 40 क्या आया, 50 डिग्री, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस 40, सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 40, होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस 40 होगा कि नहीं, ठीक है। 180 माइनस 40 कितना होगा, 140 डिग्री। पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल 140 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना, 50 डिग्री। आंसर कितना है, 190 डिग्री। ठीक किया कि गलत किया, ठीक किया कि गलत किया, ठीक किया, ठीक है, सही किया। ठीक किया। 40 डिग्री प्लस 2 इंटू 180 माइनस 2a, 2a इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, माइनस ए प्लस 2a, ए बचेगा, 180 उधर जाके माइनस का है, सही, बिल्कुल सही, 190 डिग्री आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर ये बताऊंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं वो बताएंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, उसके बाद शुरू करेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो तब तक इसको पढ़ो और लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा लगे तो करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।